प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं जी। आज मैंने ऑनलाइन नहीं होना था क्योंकि हमारे यहाँ वाईफाई का प्रॉब्लम चल रहा है और उन्होंने उसको ठीक करने के लिए आना था। तो उनका आने का टाइम 12 से 1 बजे है और मुझे लगता है कि वो बीच में कॉल करेंगे और फिर हम लोग डिस्टर्ब होंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं जितनी देर हो सकूं उतनी देर हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। और अगर बीच में कॉल आ जाए तो मुझको उनकी कॉल लेनी पड़ेगी क्योंकि वो वाईफाई को ठीक करने के लिए आएंगे। सो हम लोग कल देख रहे थे कि यीशु मसीह ने 2 लोगों से बातचीत की और दोनों ही जगहों पर हमको जो रेफरेंस मिले थे वहाँ यही है कि एक को कहा कि अपना सब कुछ बेच और कंगालों को दे दे और दूसरे ने कहा कि मैं अपना आधा माल बेचकर कंगालों को देता हूँ। कैसर का कैसर को दो, प्रभु का प्रभु को दो। उसके विषय में भी हम लोगों ने सीखा था कि वहाँ पर वो जो बात है वो प्रभु का प्रभु को देने के बारे में जो बात लिखी गई वो दशमांश के बारे में नहीं है, क्योंकि प्रभु का प्रभु को देना है उसके विषय में हम लोगों ने कल विस्तार से सीख लिया था कि प्रभु का प्रभु को देने का मतलब है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं भूखा था तुमने मुझको रोटी खिलाई, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं परदेसी था तूने मुझे ठिकाना दिया। तो प्रभु का प्रभु को इस लिहाज से पहुंचता है और कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, कोई ऐसा ईमेल का साधन नहीं, कोई इंटरनेट का साधन नहीं है कि जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के पास अपना कोई दान दशमांश पहुँचाएँगे। सो इस धरती पर जब हम उसके हुक्म को पूरा करते हैं तो वो हुक्म को पूरा किया हुआ काम प्रभु तक पहुंचता है और उसका जो अजर है हमको आने वाली ज़िंदगी में, यानी कि जिस ज़िंदगी का उसने वायदा किया है उसमें हम लोगों को मिलेगा। सो प्यारे अजीजों, वचन से परे होकर हम कुछ नहीं कर सकते और लिखे हुए से आगे नहीं जाना। और अगर कोई बात स्पष्ट करके लिखी भी नहीं गई है तो उसका जरूर कोई ना कोई चिन्ह हमको मिलता है। जैसे कोई बात हम लोग करते हैं ना तो वो कोई पूछता है कि कहाँ लिखी है, वो जैसे हम बोल रहे होते हैं वैसे नहीं लिखी होती, लेकिन उसका चिन्ह हमको मिल रहा है कि ये बात इस बात को समझा रही है। यानी कि वचन के मुताबिक ही हम लोग किसी भी बात का कोई फैसला लेंगे। अपनी अकल से अपनी समझ से हम किसी बात का फैसला नहीं ले सकते। सो जैसा हमने कल 2 रेफरेंस सीखे थे, जकई का रेफरेंस और धनी आदमी का रेफरेंस देखा था। फिर कैसर का कैसर को दो और प्रभु का प्रभु को दो, उसके विषय में भी सीखा था। तो मुझको कल काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं, उनके कुछ सवाल थे इसी को लेकर। तो सवाल था कि क्या फिर हम लोग चर्च बिल्डिंग के लिए फंड ना दें, यानी कि दशमांश ना दें। तो उसका जवाब ये है प्यारे जीजो कि मैंने कल भी आपको कहीं भी मैसेज में ये नहीं बोला कि आपने यहाँ पर आप संगति करते हो उस चर्च के लिए आपने कुछ नहीं देना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ, आपके समझने में कोई मिस्टेक हुई हो तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने कहा नहीं। और शायद कई बार मैं कुछ और कह रहा हूँ और आपकी समझ में कुछ और आया हो, वो अलग बात है। हमारी बात चर्च को देना है या नहीं देना ये नहीं चल रही है। हमारी बात है दशमांश के बारे में, चर्च के बारे में देना है नहीं देना है, सेवक को देना है नहीं देना है। वो आने वाले सब्जेक्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि चर्च का जो हक है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सेवक का जो हक है वो उसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फिलहाल आप लोगों को ये ध्यान रहे कि हम लोग देना या ना देना नहीं सीख रहे। आज जिस दशमांश के नाम पर लूट मचाई गई है हम उसके विषय में सीख रहे हैं। और याद रखें कि जब हम दशमांश जिसके विषय में लूट मचाई हुई है, जब उस विषय पर सीख रहे हैं तो हम देने के लिए मना नहीं कर रहे। ध्यान रहे, हम देने के लिए मना नहीं कर, हम विषय सिखा रहे हैं। दशमांश का मतलब क्या है, दशमांश कौन देगा कौन लेगा, कब देना था कब नहीं देना था, उस विषय पर हम लोग सीख रहे हैं। ना कि हमारा विषय ये है कि देना ही नहीं है। इसलिए जब तक ये बात पूरी नहीं हो जाती तब तक तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सवाल ना करो, लेकिन फिर भी आप सवाल करते हो तो जवाब देना मेरा फ़र्ज है, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ तो फिर आपका हर सवाल का जवाब देना मेरा फ़र्ज है। लेकिन आपको मुझको पता है आपके जितने भी सवाल हैं ना वो मैंने खुद से आप ही किए हुए हैं।
मैं जब भी किसी विषय को लेकर आता हूँ उसके ऊपर खुद पहले अपने साथ ही सवाल करता हूँ कि अगर कोई मुझको ऐसी बात कहे तो मेरा सवाल क्या होगा। इस तरीके से मैं उन सारे सवालों को लिखता हूँ, फिर उनके जवाबों को लिखता हूँ, फिर आपके सामने उन बातों को लेकर आता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप जो भी सवाल करेंगे वो मैंने खुद अपने आप से किए हुए हैं और उनके जवाब भी हम लोग इस विषय में सीखेंगे। जैसे कल किसी भाई ने कहा था कि खोजेवाल चर्च बन रहा है, तो मैंने जवाब दिया था कि हमारा निशाना खोजेवाल चर्च या किसी का भी चर्च नहीं है, और ये विषय समझाने का अर्थ किसी की मुखालफत करना, किसी की विरोधता करना नहीं है। हम तो वचन सिखाने के लिए ठहराए गए हैं और हम वचन सिखाएंगे, और वही वचन के मुताबिक अगर कोई गलत है तो वो गलत ही है, चाहे वो मैं या कोई और हो, उसको हम लोग सही नहीं ठहरा सकते। और वैसे ही वचन कहता है हाय उस पर जो सही को गलत और गलत को सही कहे। सो इसलिए ना तो हम गलत को सही कह सकते हैं और ना सही को गलत कह सकते हैं। उनका चर्च बन रहा है, उन्होंने किसी काम को शुरू किया है, उनके पास कोई मिशन होगा, उनके पास कोई विजन होगा, उसी लिहाज से वो लोग उस काम को अंजाम दे रहे हैं। वहाँ पर आपने देना है नहीं देना है, मैं दशमांश के बारे में बता रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने किसी कोई चर्च बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पर नहीं देना। मैंने आपको कल समझाया था कंगालों के विषय पर, तो प्रभु ने वहाँ पर यह भी कहा कैसर का कैसर को दो, प्रभु का प्रभु को दो। उसी तरह जो कंगाल का है वो कंगाल को देना है, और जो सेवक का हक है, जैसे लिखा है कि तू बलद के मुंह पर शिकली ना चढ़ा, तो वो सीधा सीधा मतलब है उसका कि जो काम करने वाला है वो अपनी मजदूरी का हकदार है। मजदूरी का हकदार है, ये बात भी याद रखना। आने वाले समय में हम लोग ये भी सीखेंगे मजदूर की मजदूरी कितनी है। तो मजदूर उस मजदूरी से ज़्यादा भी इकट्ठा करने की कोशिश यत्न ना करे। सो हमारा, मैं फिर बताता हूँ, हमारा मिशन किसी भी चर्च के खिलाफत में, किसी सेवक के खिलाफत में नहीं है। हम तो विषय सिखा रहे हैं। हाँ, उस विषय में कोई भी आ जाता है और उसमें वो गलती है तो वो गलत है, कोई भी हो, मैं भी हूँ, कोई भी हो, क्योंकि वचन से बड़ा हमारे लिए कोई भी नहीं है। सो ये ध्यान रखें, खोजेवाल चर्च बन रहा है, आप वहाँ के मेंबर हो, आप वहाँ संगति करते हो, वहाँ आपका देना बनता है और आपको देना चाहिए, और बिना सेवक के मांगे हुए देना चाहिए। कोई भी चर्च बन रहा है वहाँ आपको देना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें साथ साथ हमको हर चीज़ को देखना है। कुछ चर्च ऐसे भी बन रहे हैं जो दिखने में तो चर्च ही हैं, बताया भी चर्च ही जाता है, वहाँ चर्च वाला काम कोई नहीं है, तो वहाँ पर आपका दिया हुआ दान भी आपके लिए श्राप बनेगा। यहाँ प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं किया जाता, प्रभु की मर्जी को पूरा नहीं किया जाता, वचन उस लिहाज से सुनाया नहीं जाता जिस लिहाज से बाइबल हमको बताती है। तो इसका मतलब है यहाँ प्रभु की खिलाफत में काम चल रहा है। वहाँ अगर आप दान देते हो तो भी गुनाह करते हो, वहाँ आप दशमांश देते हो तो भी गुनाह करते हो, क्योंकि वो तो प्रभु की मुखालफत में काम हो रहा है और आप प्रभु की मुखालफत में हो रहे काम में अपना योगदान पा रहे हो। तो वही बात आती है हाय उस पर जो सही को गलत और गलत को सही कहे। तो यदि आपको पता चल रहा है वचन के अनुसार, जब आप वचन को सीखते हो आपको पता चल रहा है कि ये चर्च जो है, बेशक ये मेरा मदर चर्च है, लेकिन यहाँ पर उस लिहाज से जैसे वचन कहता है उस लिहाज से यहाँ पर काम नहीं हो रहा, तो फिर जहाँ मुखालफत हो रही है उस चर्च की सपोर्ट करना भी हमारा फर्ज नहीं है। वो चाहे मेरा चर्च तो नहीं, मतलब ये शब्द भी गलत है मेरा चर्च, क्योंकि चर्च का मतलब है कलीसिया, और कलीसिया का मतलब है यीशु मसीह की कलीसिया, यीशु मसीह की दुल्हन। तो जिसकी दुल्हन है उसी का दुल्हा है। तो ये शब्द भी कहना मेरा चर्च, ये भी एक तरह से पाप ठहरता है। हमारा चर्च नहीं, प्रभु का चर्च है। सो कभी कभी समझाने के लिए ऐसा शब्द हमारे मुंह से निकल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन उसकी गहराई का हमको पता होना चाहिए कि मेरा चर्च कहना गलत बात है, लेकिन अगर निकल जाता है तो कोई उसको पकड़ भी ना ले, क्योंकि कभी कभी लोगों को समझाने के लिए ऐसी बात को उदाहरण के तौर पर समझाना पड़ता है। सो आपको अगर लगे कि जिस चर्च में मैं सेवा कर रहा हूँ, जिस कलीसिया में मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हो, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो स्पेशली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ संगति करते हैं,
प्रभु के वचन को सीखने के लिए, चाहे वो लोग हों, चाहे जो मुझको ऑनलाइन सुनते हैं वो लोग हों। अगर आपको ये लगता है कि मैं जो सुना रहा हूँ वो वचन के खिलाफ है, मैं जो बता रहा हूँ वचन के अनुसार नहीं है, तो आप मुझको एक पेनी भी नहीं देना है, आपने मुझको एक पैसा भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया है मेरे द्वारा की जाने वाली सेवकाई जो है वो प्रभु की मुखालफत में है, प्रभु की खिलाफत में है, चर्च सिस्टम के खिलाफ जा रहा है। अगर ये जानते हुए भी आप मुझको सपोर्ट करते हो तो जहां मैं गुनहगार हूं वो तो मैं हूं ही, आप भी मेरे साथ बराबर के गुनहगार ठहरेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, सवाल यहाँ पर हमारे द्वारा शुरू किए गए चर्च या खोजे वाला द्वारा शुरू किए गए चर्च या किसी और के द्वारा शुरू किए गए चर्च का विषय नहीं है। ये ध्यान रखें, किसी के मन में भी ये बात बिल्कुल भी ना आए कि हम किसी के बन रहे या बनाए जाने वाले चर्च पर यानी कि बिल्डिंग पर अटैक करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दें। हाँ, आप उन चर्चों के मेंबर हो, आप चाहे अपना सब कुछ बेचकर वहां पर दो, आपको लगता है कि वहां पर सेवकाई सही हो रही है, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके जीवन को, उनकी सेवकाई को, उनके रहन सहन को, उनके चाल डाल को देखते हो, आपको लग रहा है कि वहां पर सब कुछ ठीक हो रहा है, तो दशमांश के रूप में दान नहीं देना है, दशमांश नहीं देना आपने वहां पर, आप अपना सब कुछ बेचकर भी दे सकते हो। तो सवाल हमारा ये नहीं कि देना नहीं है, ये भी बात याद रखें, हमारा विषय देना या ना देना नहीं, हमारा विषय दशमांश है। वो दशमांश जो लोगों को डरा कर लिया जाता है, अगर तुमने दशमांश नहीं दिया तुम पर लानत आएगी, तुम पर श्राप आएगा। मैं ये चैलेंज करता हूं, मसीही आदमी अगर दशमांश नहीं देता, नया जन्म पाया हुआ बंदा दशमांश नहीं देता, उस पर कोई कर्ज, कोई लानत नहीं है। बाइबल में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है नए जन्म पाए हुए बंदे के लिए। अगर आपको ये बात कोई डरा कर कहता है कि तुम दशमांश ना दिया तेरा पर लानत आएगी, तुझ पर कर्ज आएगा, तो याद रखो, आप लोग ये ध्यान में रख लें कि आप पर कोई कर्ज नहीं आएगा, लेकिन जो ले रहा है ना उस पर कर्ज आ चुका है, उस पर लानत आ चुकी है और वो लानत की जिंदगी जी रहा है और वो लानत में ही है जो ऐसा कहता है। सो ध्यान रखें, जो आपको डराकर दशमांश देने के लिए कहता है, आपको ये और लालच देकर आपको दशमांश देने के लिए कहता है, वो खुद तो गुनहगार है ही। यदि आप उस डर के मारे, क्योंकि डरपोक लोग स्वर्ग की बादशाहत में नहीं दाखिल होंगे, वचन में लिखा है। सो अगर आपको वो डरा कर लेता है वो भी गुनहगार है, अगर आप डर के मारे दे रहे हो तो भी गुनहगार हो, क्योंकि डरपोक स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो आपको लालच देकर कह रहे हैं कि यदि आप दशमांश दोगे, और मलाकी की 3:10 का रेफरेंस देकर अगर आपको समझाते हैं, तो ये याद ध्यान रखें, अगर आप लालच के कारण भी, जिस्मानी आशीषों और बरकतों के कारण भी दशमांश देते हो, तो भी आप लानती हो, तो भी आप श्रापित हो, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ कमिटमेंट करके नहीं चल रहे, आप परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट करके चल रहे हैं। आपने एग्रीमेंट किया है परमेश्वर के साथ कि मैं तुम्हें दशमांश दूंगा, उसके बदले में तू मुझको ये सारी आशीषें और बरकतें तू देगा। सो ध्यान रखें, हम लोग इसके साथ साथ देखेंगे ओल्ड टेस्टमेंट में भी जो दशमांश दिया गया है उसके विषय क्या है। जैसे मैंने कल अब्राहम के लिए बताया था, अब्राहम ने जो दशमांश दिया था वो शुक्राने का दशमांश था। यकूब ने जो दशमांश दिया, वहां पर अगर देखें तो यकूब एक कमिटमेंट कर रहा है उसके साथ कि अगर तू मुझको कुशलता से ले आए। तो मैं सवाल करता हूं, अगर परमेश्वर कुशलता से ना लेकर आता, फिर आप बात की गहराई को समझे। वहां पर उसने कहा है कि यदि तू मुझको कुशलता से वापस ले आए तो मैं अपनी सारा जो कुछ तू मुझको देगा उसका मैं तुझे दशमांश दूंगा, जो कुछ तू मुझे देगा उसका मैं दशमांश दूंगा। आज कहा जाता है तुम दशमांश दो तो प्रभु तुमको ये सब कुछ देगा। आज आप कमिटमेंट नहीं परमेश्वर के साथ कर रहे या एग्रीमेंट नहीं कर रहे, आपको कोई सिखा रहा है, इस विषय पर आपको कोई सिखा रहा है। तो ध्यान रखें, अब्राहम लूट कर आया था और युद्ध जीत कर आया था। अब्राहम ने युद्ध जीता और वहां से जो कुछ था वो लेकर आया, लाइक एक लूट थी जिसको इब्रानियों के खत में बताया गया है।
और इब्रानियों खाते में साफ लिखा गया उसने लूट का दशमांश दिया। सो प्यारे जी, जो वहां पर शुक्राने का है कि वो अपने भतीजे को बचाने में कामयाब हुआ। यकूब के बारे में देखते हैं तो उसने सीधी मन्नत मांगी है कि यदि तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे अपने सारा जो कुछ तू मुझको देगा उसका मैं तुझको दशमांश दूंगा। अब सवाल यह है कि अगर यकूब वापस ना आ पाता, यकूब वापस आएगा उसी जगह पर जहां पर मन्नत मानी है ना, वहीं पर वो आकर दशमांश की उस रस्म को पूरा करेगा। और ध्यान रखें, जब यकूब दशमांश की रस्म को पूरा करने के लिए ठहराई हुई जगह पर आएगा तब वहां पर कोई दशमांश लेने वाला नहीं है, कोई वहां पर जाजक, कोई प्रीस्ट नहीं है वहां पर। फिर वो यकूब ने जो दशमांश दिया है वो किस रूप में दिया है? क्या कभी किसी सेवक ने आपको ये बताया है? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब यकूब सब कुछ ठीक ठाक होकर वापस आता है तो वहां पर तो उससे दशमांश लेने वाला कोई भी नहीं है। आपसे दशमांश लेने वाला तो आपका पास्टर है। लेवी लोग इसराइलियों से दशमांश लेते थे, आपसे दशमांश लेने वाले पास्टर लोग हैं। और ध्यान रखें कि यकूब से दशमांश लेने वाला कौन है? यकूब किसको दशमांश दे रहा है? वहां पर यकूब ने जो दशमांश दिया ना, वो उसने जितना उसको खुदा के फजल से पशु वगैरह जो कुछ भी मिला था उस सभी को उसने होम बलि करके चढ़ाया। उस सभी दशमांश को उसने अग्नि भेंट करके चढ़ाया। होम बलि का मतलब है अग्नि को भेंट की गई चीजें। तो उसने वो सारा कुछ जो था वो होम बलि करके दशमांश के रूप में दिया। वहां पर लेने वाला कोई नहीं था। तो क्या आपका सेवक कहता है कि आप भी उसी की तरह करो? अगर आप यकूब की नकल करते हो तो आप भी फिर दशमांश जो है वो अग्नि भेंट करो, क्योंकि यकूब ने तो अग्नि भेंट किया है। सो प्यारे अजीजो, आप याद रखो, दशमांश का जो सिस्टम चल रहा है हम उसके विषय में सीख रहे हैं। और ध्यान रखें, इसको कोई भी गलत अर्थ ना निकालने की कोशिश करें। और अगर उसके मन में कोई सवाल है तो मुझसे जरूर करें, मुझसे करें, क्योंकि मैंने विषय लिया है। अगर आप दूसरे से करेंगे, जो दशमांश का लुटेरा है वो आपको कभी सही गाइड नहीं करेगा। हाँ, आप मुझसे उस विषय को सीख लोगे, फिर आप उसके साथ सवाल करो। और सवाल करते वक्त फिर लिहाज नहीं करना। ध्यान रहे, इज्जत करनी है लेकिन लिहाज नहीं करना। इज्जत का मतलब अलग है, लिहाज का मतलब अलग है। जिनसे हम सीखते हैं उनकी इज्जत करना हमारा बनता है। लेकिन जब वचन की बात होती है तब लिहाज नहीं करना। तब ये नहीं देखना कि ये मेरा गुरु है, इससे मैंने सीखा है, तो अगर मैं सवाल करूंगा तो कहीं ये गलत ना ठहर जाए। वचन के मुताबिक आपका हर बात पर सवाल करना अधिकार है और आपको हर हालत में सवाल करना चाहिए। और जब सवाल, हम लोग भी हैं, हम लोग आज भी सेवा करते हुए हमको 28-29 साल हो गए, बावजूद इसके आज भी हमने अपने से सीनियर लोगों को के अपने आप को अधीन किया हुआ है। आज भी हम बहुत सारे सेवकों से सीखते हैं, हमने अपने आप को उनके अधीन किया हुआ है। लेकिन याद रहे, जब हम उनके साथ सवाल करते हैं, इज्जत बरकरार है। लेकिन जब सवाल करेंगे तो ये नहीं कि वो हमको कुछ भी पढ़ा दे तो हम कहें कि ठीक है जी, आपने जो कहा वही सत्य होगा। क्योंकि पिछले समय में हमने ये गलतियां की थी, जैसे आज आप लोग करते हो, हमने भी की थी कि हमने जिन पर भरोसा किया हुआ था, जिन सेवकों की हम लोग इज्जत करते थे, वो कह दे दिन है तो हमने कह दिया दिन है, वो कहते हैं रात है तो हमने कह दिया रात है, वो कह दे वो सेवक ठीक है, हमने मान लिया ठीक है, उन्होंने कह दिया वो गलत है तो हमने मान लिया गलत है। तो उस वक्त हम अंधी आस्था रखकर जो वो कहते थे उसी को मानकर उन्हीं के पीछे चलते थे। लेकिन जब प्रॉपर वचन समझ में आया तब पता चला कि इज्जत करना अलग बात है, लेकिन वचन के साथ समझौता जो है वो नहीं करना है। तो जब वचन की बात चले, जितनी देर तक आपका सेवक आपकी बात को क्लियर नहीं करता उतनी देर उसका पीछा नहीं छोड़ना। हम भी जब तक हमारी बात क्लियर नहीं हो जाती, हम भी उस बात को छोड़ते नहीं हैं, इज्जत करते हैं बराबर। लेकिन जब सवाल करते हैं ना वचन को लेकर, तब इज्जत अपनी जगह है, लेकिन वचन की अहमियत जो है वो अपनी जगह पर है। तो उसी तरह आप लोग जब इस विषय को सीख रहे हो,
या तो इसको पूरा सीखो, पूरा सीख कर फिर उनके साथ सवाल करना, और फिर सीखने के बावजूद भी अगर कोई ऐसी बात वो आपके सामने ले आए जिसका जवाब आपके पास ना हो, तो उसको अपनी हार ना माने, उस बात को हमसे शेयर करें, क्योंकि हमने इस विषय को बहुत गंभीरता से सीखा है, बहुत गहराई से सीखा है। इसलिए हर वो सवाल जिस पर सवाल किया जा सकता है, हमने खुद ही अपने साथ वो सवाल किए हुए हैं। तो ये भी याद रखिए, हमारा जो विषय है वो दशमांश को लेकर ये है कि नया जन्म पाए हुए इंसान को दशमांश देना है कि नहीं देना है। नया जन्म पाए हुए मतलब जिसने तौबा करके अपना जीवन खुदा को दिया, बपतिस्मा लिया है, नए जन्म किसी चाल चल रहा है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में है, क्या उसको दशमांश देना बनता है? नहीं बनता है। नया जन्म पाया हुआ सेवक जो नए जन्म पाए हुए लोगों में सेवकाई कर रहा है, क्या उसका ये हक बनता है कि वो नया जन्म पाने के बाद ये दशमांश ले या ना ले? ये हमारा विषय है और इसको हम लोग सीख रहे हैं। सो इसलिए हम किसी भी बात को जोड़ तोड़ कर भी नहीं करना है। जैसे लिखा है कि मैं सारी कौमों को तुम्हारे बीच लाकर इकट्ठा करूँ, अब्राहम के साथ वादा है, सारी कौमें तुझ में मुबारक होंगी, और मसीह यस्सु में वो सब कुछ खुदा ने किया। उस लिहाज से कोई ये भी कह सकता है कि जब खुदा ने हमको अब्राहम की संतान का दर्जा दिया है, उसकी संतान होने का दर्जा दिया है, तो फिर अब्राहम ने तो दिया था, तो फिर उसकी संतान होते हुए हमको भी देना चाहिए। तो जहां अब्राहम की संतान होने का हमको रुतबा मिला है, वहां पर यह ध्यान रखें रुतबा दिलाया किसने है। अब्राहम की संतान तो हम कहला सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको वचन में यह भी ध्यान रखना है यूहन्ना 1:12 का, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको उसने अपनी संतान होने का हक दिया। सो अब्राहम की संतान हम बने उससे पहले यह ध्यान रखना है कि अब्राहम किसकी संतान था, और जिसकी संतान अब्राहम था उसी की संतान हम हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि परमेश्वर की हम लोग संतान हैं, और परमेश्वर की संतान होने के कारण हम लोगों ने परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना है। हालेलुया। सो ध्यान रहे, हमारा विषय चर्च बिल्डिंग के लिए नहीं है कि आपने वहां पर दान देना है, दशमांश देना है कि नहीं देना है। हमारा विषय सेवक के लिए नहीं है कि सेवक को आपने देना है या नहीं देना है। हमारा विषय है दशमांश के विषय में, कि बाइबल जो है वो दशमांश के विषय में क्या बताती है, दशमांश की रीति क्यों चलाई गई है, दशमांश देने और लेने के पीछे परमेश्वर की भावना क्या थी। तो मैंने जितनी भी बातें की, आपको हर बात के लिए एक रेफरेंस रखा है बाइबल में से, एक रेफरेंस मैंने आपको दिया है, उस रेफरेंस को देकर मैंने आगे बात को बढ़ाया है। तो अब जिस बात की हम लोग अक्सर चर्चों में सुनते हैं, मैं आपको वो पढ़कर बताऊंगा ताकि आप लोग समझ सके। पढ़ते हैं मलाकी की किताब, जिसको पढ़ा कर लोग दशमांश लेने के लिए कलीसिया को मजबूर करते हैं और कहते हैं कि देखो इसके साथ आशीषें और बरकतें जुड़ी हुई हैं। तो हम उसी वचन को पढ़ेंगे जो बताया जाता है। मैं इधर उधर से कोई नहीं पढ़ूंगा, जिस वचन को आपको दिखाकर सुनाकर समझाकर बताया जाता है उसी वचन को हम लोग देख लेते हैं। और अगर आप सुन रहे हैं और आपके पास बाइबल है तो कृपया करके आप अपनी बाइबल को निकालें। तो उसी वचन को आज हम फिर पढ़ेंगे, और मेरा ये दावा है उसी लाइनों को, उसी वचन को आज जब आप पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, हमने तो इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। हमको तो ये पता था कि दशमांश देना है, किस चीज का दशमांश देना है, किस तरीके से देना है, उस बात को देख लेते हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान रखें, अभी नया नियम शुरू नहीं हुआ है जब ये बात की जा रही है। नंबर 2, ये भी ध्यान देना है कि ये बात किन लोगों के साथ की जा रही है। नंबर 3, जिन लोगों के साथ ये बात की जा रही है उन लोगों के साथ परमेश्वर का ये प्रॉमिस है। ध्यान रखें, अब्राहम ने शुक्राने का दशमांश दिया, यकूब ने मन्नत मांगी और उसे पूरा हुआ, उसका दशमांश दिया। उसके बाद परमेश्वर ने व्यवस्था के युग में दशमांश को लागू किया और ठहराया कि जो दशमांश नहीं देता है वो गुनाहगार है, वो परमेश्वर का लुटेरा है, वो परमेश्वर को लूटता है जो दशमांश नहीं देता है। तो ये किनके साथ है? एक पूरी दुनिया में से एक कबीले को, एक कौम को, एक जाति को चुना है, उसके साथ उसने अपनी वाचा बांधी है, बाकी कौमों के साथ नहीं बांधी।
वाचा बांधेगा तो बाकी कौमों को हुक्म देगा, अगर वाचा नहीं बांधेगा तो बाकी कौमों के लिए हुक्म नहीं है। जब तक कानून नहीं आया तब तक हर मनुष्य जो था वो उसकी व्यवस्था से आजाद था, क्योंकि कानून है नहीं तो पाप भी नहीं ठहरेगा। जब कानून बनेगा तब पाप ठहरेगा, जब आप उस कानून की उल्लंघना करेंगे। तो इसलिए लिखा है वचन में कि व्यवस्था जो है वो पाप माफ करने के लिए नहीं दी गई, व्यवस्था पाप की पहचान करवाने के लिए दी गई है। तो इसलिए व्यवस्था जिनको दी गई है उन्हीं के लिए दशमांश का हुक्म भी आया है। तो आप अब मुझको पहले ये सवाल लिखकर यस और नो करके या अपना विचार देकर बताएं कि व्यवस्था जिनको दी गई उनको दशमांश का हुक्म दिया गया। और अब आप बताओ कि आप व्यवस्था के युग में जी रहे हैं, आप व्यवस्था के युग में जी रहे हैं या अनुग्रह के युग में जी रहे हैं? प्लीज आप अपने अपने कमेंट में मुझको ये बात बताइए कि आप व्यवस्था के युग में जी रहे हैं या आप लोग अनुग्रह के युग में जी रहे हैं। दूसरी, इसको और मैं क्लियर कर देता हूं, आप ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार जिंदगी को जी रहे हैं या आप न्यू टेस्टमेंट के अनुसार अपनी जिंदगी को जी रहे हैं? जब आप इस बात का सवाल का जवाब देंगे ना लिखकर, तो मुझको ये भी पता चलेगा कि आप लोग सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हमको इसको और गहराई से सीखने का मौका मिलेगा। तो मेरा सवाल है आपसे कि क्या आप अनुग्रह के युग में हैं या कि आप लोग अभी तक व्यवस्था के युग में जी रहे हैं? प्लीज आप इस बात का जवाब दें। अगर आप अनुग्रह के युग में जी रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए व्यवस्था के युग में जीने वालों के साथ जो वायदा है वो अलग है, और अनुग्रह के युग में जीने वाले लोगों के साथ जो वायदा है वो अलग है। जो व्यवस्था के अधीन जिंदगी जीता है वो आज भी शराब के अधीन है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जो व्यवस्था के अधीन जिंदगी जी रहा है वो आज भी शराब के, कर्ज के, लानत के अधीन है, आज भी। लेकिन जो अनुग्रह के युग में जी रहा है उसके पाप माफ किए गए हैं और उसे व्यवस्था के शराब से छुड़ाया गया है। वचन ये खुलकर हमको बताता है। हालेलुया। सो देखते हैं, परमेश्वर ने युग ठहराए हैं और हर युग में उसकी व्यवस्था में एक नया प्रकाशन मिला है। सो युगों की बात जब हम करते हैं तो खुदावंद खुदा के फजल से युगों की शुरुआत जो होती है वो उत्पत्ति 1:1 से होती है, युगों की शुरुआत। सो उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि पहला जो युग था वो उत्पत्ति 1:1 में देखते हैं। दूसरा युग जो था उसका जो सिस्टम हम देखते हैं यिर्मयाह 4 अध्याय उसकी 23 से लेकर 26 वर्ष तक दूतों का युग था। पहला युग, शुरुआत का पहला युग जो था उसके विषय में आप और भी सीखने के लिए अगर आप लोगों को रेफरेंस चाहिए, उत्पत्ति 1:1 में उसका रेफरेंस है, और मैं आपको और भी रेफरेंस देना चाहूँगा ताकि आप लोग इस वचन को गहराई से सीख सकें कि जो हमने विषय लिया है उसके बारे में हमको पूरा बराबर पता होना चाहिए। सो उत्पत्ति 1:1 में आप इसका जिक्र पढ़ सकते हैं। उसके बाद जबूर, साम, उसका आप लोग 90 जबूर उसकी 2 आयत पढ़ सकते हैं। प्रोवर्ब कहोता नीति वचन की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 22 से लेकर 31 वर्ष तक आप लोग इसका जिक्र पढ़ सकते हैं। युगों की योजना जो बनाई है खुदा ने, उसका जो रेफरेंस दिया गया है वो इब्रानियों 1:3 में दिया गया है और 11:3 में दिया गया है। उसके बाद इफसियों 2:7 में दिया गया है, इफसियों 3:5 में दिया गया है। पातशाहियों की योजना फिर बनाता है परमेश्वर, मत्ती 25 की 34 में दिया गया है, कुरिन्थियों 15 की 24 से लेकर 28 तक दिया गया है। सब वस्तुओं की रचना करता है, उत्पत्ति 1:1, यशाया 45:18। सब प्रकार के दूतों की रचना करता है, अजूब 38 की 4 से लेकर 7 तक, कुलसियों 1 की 15 से लेकर 18 तक। सो प्यारे अजीजों, आप लोग जब तक वचन की पूरी तालीम को हासिल नहीं करेंगे उतनी देर तक ये सारा जो सिस्टम है आपकी समझ में आएगा नहीं, और इस कारण आप लोग फिर गुमराह ही होते रहेंगे। सो दूतों का युग था। उसके बाद तीसरा युग बेडोल धरती थी। चौथा युग दोबारा जो रचना की गई वो थी, और पांचवा युग जो था वो निर्दोषता का युग था, और छठा युग जो था वो विवेक का युग था, और जो सातवां युग था वो मनुष्य के अधिकार का युग था। आठवां युग वायदे का युग था जिसमें अब्राहम को हम लोग देखते हैं,
और नौवां युग था वो व्यवस्था का युग था, और जो 10वां युग है जिसमें हम लोग जी रहे हैं ये कृपा का यानी कि अनुग्रह का युग है। इसके बाद फिर पाखरू जब उठाया जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, तब कष्ट का युग जो है वो शुरू होगा। कष्ट के युग के बाद फिर जब कष्ट का युग समाप्त होगा, प्रभु दुल्हन को लेकर इस जमीन पर आएगा, फिर 1000 साल का युग जो है वो शुरू होगा। 1000 साल का युग खत्म होने के बाद धरती के अंत का जो युग है वो शुरू होगा, और उसके बाद जो 14वां युग है वो हमेशा का युग होगा। सो प्यारे अजीजो, देखना है कि इन सभी युगों में परमेश्वर ने अपनी आदत को हमको समझाया है और अपने हुक्मों को काटा नहीं बल्कि उनको और निखार कर पेश किया है। और निखारने का मतलब है कि जैसे सुन्नत का नियम था कि खलड़ी की सुन्नत हो, आगे जाकर परमेश्वर ने उसको निखार कर उनको बताया, वो सुन्नति मेरी नजर में नहीं है जो खलड़ी की सुन्नत करता है, सुन्नति वो है जो मन की सुन्नत करता है, यानी कि सुन्नत का जो जीवन जीता है वो सुन्नति है। उसी तरह आज हमारे लिए है कि जिसने बपतिस्मा लिया है वो बपतिस्मा पाया हुआ आदमी परमेश्वर की नजर में नहीं है जिसने पानी में डूब कर लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पानी में डूबने की व्यवस्था को रद्द किया है, बल्कि वो समझाता है कि तू पानी का बपतिस्मा सिर्फ लेकर अपने आप को धर्मी मत जान, सिर्फ डूब गया तो समझ ले तेरा काम हो गया है, जैसे आज तकरीबन लोग समझते हैं, बल्कि मुझे तेरे मन का बपतिस्मा चाहिए। तेरा मन ये हर वक्त गवाही दे तू मरा है कि नहीं मरा है, तू दफन हुआ है कि नहीं हुआ है, तू प्रभु के साथ दफन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यदि तू दफन हो गया इसका मतलब तूने मान लिया कि तू मर भी गया है, दफन भी हो गया है। अब तुझ में ये अकड़ क्यों है? अब तुझ में ये स्वार्थ और लालच क्यों है? अब तू दुनिया की तरफ देखता क्यों है? अब तू किसी की बात का गुस्सा क्यों करता है? अब तुझे ये सारा क्रोध आता तो आता, अब तेरे में ये कमियां क्यों है? तू तो मरा हुआ है। मरे को चाहे कोई गाली निकाले, चाहे उसकी प्रशंसा करे, वो प्रशंसा सुनकर मुर्दा खुश नहीं होता, गालियां सुनकर मुर्दा किसी का गिला नहीं करता। जब किसी भी मर्ग पर जाते हैं, बहुत सारे वहां पर लोग होते हैं, कुछ तो कहते हैं अच्छा वो मर गया है, बड़ा गंदा आदमी था, तो वो उठकर झगड़ा थोड़ी करता, तू कौन होता मुझको गंदा कहने वाला। कई लोग कहते नहीं नहीं चलो कोई कमियां थी लेकिन फिर भी अच्छा था, तो वो उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आप देखेंगे मुर्दे की कि मेरी तारीफ हो रही है या बेइज्जती हो रही, क्योंकि वो मुर्दा है। उसी तरह यदि आप मन से मरे हो, मन से आपने माना है कि मैं दफन हो चुका हूँ, जैसे संत पौलुस कहता है, मैंने शरीर को उसकी सारी कामनाओं और अभिलाषाओं सहित सलीब पर लटका दिया, अब मैं जिंदा नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। यदि तो आप वैसे जी रहे हो तो आपका बपतिस्मा हुआ है। अगर आप उस रीति से नहीं हो तो समझ लो आपने नहाए हो, आपका बपतिस्मा नहीं हुआ। फिर आपको गुमराह किया जाता, नहीं बपतिस्मा तो एक ही है, एक ही बार लेना, तो लो ना, एक जो है जो एक बार लेना वो लो ना, क्योंकि जो तूने लिया वो तो है ही नहीं, वो तो बपतिस्मा है ही नहीं, क्योंकि तुम मरा तो था ही नहीं। तो जब तुम मरा ही नहीं तो दफन कहां तू हो गया? सो प्यारे अजीजो, वचन की गहराई को आप लोग समझें ताकि हम इस विषय को समझ सकें। ये इतने उदाहरण देने और विषय से थोड़ा सा हटने का जो मतलब था वो ये था कि आप लोग जो हम सीख रहे हैं उसको आप लोग गहराई से समझ सकें। सो देखते हैं खुदा के बात करने का ढंग, उसके काम करने का जो ढंग है वो समय समय पर कैसे उसमें और निखार जो है वो आता रहा है। सो ध्यान रखें कि अब्राहम की संतान का हमको दर्जा मिला है। अब्राहम ने शुक्राने की भेंट दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम भी, क्योंकि अब्राहम जो था वो वायदे के युग में बुलाया गया, अब्राहम वायदे के युग में बुलाया गया, हम लोग अनुग्रह के युग में बुलाए गए हैं। कानून जो दशमांश का था वो व्यवस्था के युग में लागू किया गया, कानून व्यवस्था के युग में लागू किया गया, और जिनको व्यवस्था दी गई उनके लिए ये लाजम ठहराया गया। आज भी हम लोग यहूदियों में रहते हैं, उनके जीवन शैली को देखते हैं, यहूदियों के लिए आज भी दशमांश देना उतना ही जरूरी है जितना कि उस वक्त था।
यहूदी मनुष्य के लिए सब्बत को मानना उतना ही जरूरी है जितना उस वक्त था। तो यदि आप व्यवस्था में से उठाकर दशमांश की बात को बाहर निकालते हो कि ये होना चाहिए क्योंकि हम अब्राहम की संतान हैं, तो अब्राहम की संतान को व्यवस्था भी दी गई, और जब अब्राहम की संतान को व्यवस्था दी गई तो फिर अब्राहम की संतान को जब व्यवस्था दी गई तो 613 हुक्म भी दिए गए। तो क्या आप उन 613 हुक्मों को फॉलो करते हो? क्या आप उन 613 हुक्मों को मानते हो? क्या आप उनके अनुसार जिंदगी जीते हो? अगर हम ये कहकर बात को पूरा करने की कोशिश करें कि अब्राहम जो था उसने तो दिया था तो उसकी संतान होने के कारण हमको भी देना चाहिए, तो याद रखें उसके साथ, उसकी संतान के साथ व्यवस्था बांधी गई थी, जो रियल उसका वंश था ना, जो उसके ब्लड के से चला आ रहा था। हम तो विश्वास के द्वारा उसके पुत्र कहलाते हैं ना, कि जो विश्वास करेगा वो अब्राहम की संतान कहलाएगा, क्योंकि विश्वास करने वालों में सबसे उत्तम ठहराया गया उसको। तो उस रीति से एक दृष्टांत की रीति पर हम लोग उसकी संतान कहलाए जाते हैं, लेकिन ब्लड के तौर पर जो संतान थी वो तो वही कौम थी जिसके साथ वाचा बांधी गई थी। जिसके साथ वाचा बांधी गई थी उनको ये हुक्म दिया था कि तुम लोगों ने दशमांश देना है। वो लोग आज भी दशमांश देते हैं, जो लोग इस्राएल में रहते हैं वो लोग आज भी दशमांश की रीति को उसी तरह से यहूदी लोग जो है वो पूरा करते हैं। सो प्यारे जी, जो ये बात समझ लें कि हम लोग व्यवस्था के नहीं बल्कि अनुग्रह के युग में हैं, और लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर हमको व्यवस्था के शराब से आजाद किया है। हमारे ऊपर अब वो व्यवस्था लागू नहीं हो सकती जो उन लोगों के ऊपर थी। पाप का दंड जो है वो हम पर लागू नहीं होता, इसलिए क्योंकि हम अनुग्रह के युग में हैं, हमारे पाप माफ हो चुके हैं। लेकिन अगर फिर पाप करेंगे तो दंड आएगा आएगा। सो इसलिए ध्यान रखें, हम लोग व्यवस्था की बातों को पूरा करने के लिए बुलाए नहीं गए, बल्कि हम लोग अनुग्रह के युग में आकर अनुग्रह के युग में दी गई व्यवस्था को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। जैसे वो लोग व्यवस्था के युग में उस समय की दी हुई व्यवस्था को पूरा करने के लिए बुलाए गए थे, उसी तरह हम लोग अनुग्रह के युग में दी गई अनुग्रह की व्यवस्था को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। जैसे वो व्यवस्था के युग में रहते हुए व्यवस्था की बातों को पूरा नहीं करते तो गुनहगार ठहरते हैं, उसी तरह हम लोग अनुग्रह के युग में रहकर नया जन्म पाकर अगर नया जन्म के हुक्मों को पूरा नहीं करते तो पाप करते हैं। सो अब देखते हैं कि व्यवस्था का युग और अनुग्रह का युग, पहले इसके फर्क को समझें। जब ये फर्क समझ आ जाएगा तब हमको बाकी चीजें भी समझ आएंगी। अगर ये समझ नहीं आएगा तो फिर बाकी चीजों को समझना बड़ा मुश्किल है। आज कुछ लोग, मैंने बताया ना कि कुछ लोग उसी वचन का सहारा ले लेते हैं कि सौंफ का दसौंध दिया था, पुदीने का दिया था, जीरे का दिया था। वो लोग अभी भी उसी पुदीने जीरे सौंफ पर ही लटके हुए हैं। खुदा पुदीने सौंफ से कहीं आगे हमको ले आ चुका है। अब वो पुदीने सौंफ वाली बातें नहीं रही हैं। अब उनके साथ इस कलीसिया का कोई लेना देना नहीं है। ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। हालेलुया। सो देखते हैं मलाकी की, जिसको सुना कर बता कर आज तक कलीसिया को भरमाया जा रहा है, उस वचन में क्या लिखा है। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो परमेश्वर को लूटते हैं उनके विषय में पढ़ते हैं 8 वर्ष के कि कोई आदमी परमेश्वर को ठगेगा, पर तुसी मैंने ठग लिया। ये बातें बताते हैं कि यदि आप दशमांश नहीं देते हो आप परमेश्वर को ठग रहे हो। तो ध्यान रखें, ये व्यवस्था के युग के समय की बात हो रही है और व्यवस्था को मानने वालों की बात। यहाँ पर परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ वो अब्राहम का वंश जो चुना गया है उसके साथ बात कर रहा है। ये हुक्म अब्राहम के वंश के साथ, यानी कि जो सारा से पैदा हुआ उसके साथ है। ये हुक्म जो हाजरा से पैदा हुआ उसके साथ नहीं है। फिर मैं रिपीट करता हूं, अब्राहम की 2 पत्नियां, यानी कि एक जो गोली थी और एक जो पत्नी थी, उसके विषय में जब हम लोग सीखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो वायदा है ना, वो गोली के बेटे के साथ ये हुक्म लागू नहीं होता। वो दे या ना दे, क्योंकि वो घर से निकाला जा चुका है। जो घर में है उसके लिए हुक्म है। तो बाकी जो जितने भी कबीले बन गए, चाहे वो हाजरा के बेटे से बने हो, चाहे वो कटूरा जो उसकी तीसरी पत्नी थी उससे बने हों, याद रखें
उनके लिए ये हुक्म लागू नहीं है, वो करें चाहे ना करें, जिनको व्यवस्था दी गई है उनके लिए ये हुक्म है और उनके साथ परमेश्वर बात कर रहा है। 8 से पढ़ते हैं कि कोई आदमी परमेश्वर ठगेगा। अब ये नियम बन चुका था, इसलिए उनके साथ परमेश्वर बात कर रहा है। पर तुसी मैनू ठग लिया, तुसी आखदे हो किहड़ी गल विच असां तैनू ठग लिया, दसवंतां ते भेटां विच। कहंदा तुसी दसवंत भी तरीके नाल नहीं दिंदे ते भेटां भी तरीके दे नाल नहीं चढ़ाउंदे। तुसी सरापियां दे सरापी होए। क्यों होए भला? क्योंकि तुसी दशमांश भी पूरी रीति नाल नहीं दिंदे ते तुसी भेटां भी पूरी रीति नाल नहीं दिंदे। सो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये वचन जो है वो कलीसिया को, अनुग्रह की कलीसिया को, नया जन्म पाई हुई कलीसिया को बता रहे हैं। जो वचन नया जन्म पाई हुई कलीसिया के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जिनको व्यवस्था के 613 हुक्मों में ये एक हुक्म दिया है जिसे उन्होंने पूरा करना है। तो मेरा सवाल फिर वहीं पर आ जाता है, अगर आप व्यवस्था के इस हुक्म को निकाल कर ला रहे हो, क्योंकि कानून व्यवस्था में बना, बेशक व्यवस्था से पहले अब्राहम ने दिया या याकूब ने दिया, उसका विषय और है और वो भी हम लोग साथ साथ सीख रहे हैं, लेकिन ये लागू जो किया गया वो व्यवस्था में ही किया गया और अब बात भी व्यवस्था वालों से ही हो रही है। तो व्यवस्था वालों से जब बात हो रही है तो व्यवस्था की यदि आपने भी बातों को लेना है तो सिर्फ फिर एक हुक्म को बीच में से मत निकालो। और यदि आप कहते हो कि नहीं व्यवस्था से पहले अब्राहम ने दशमांश दिया था, तो ये भी याद रखें जो 7वें दिन का हुक्म था वो भी व्यवस्था से पहले ही था। जो 7वें दिन का हुक्म था ना कि विश्राम का दिन जो ठहराया था ना, वो भी फिर व्यवस्था से पहले ही था। और जब वो व्यवस्था से पहले था तो वो आप लोग ये भी जानते हो कि वो जो विश्राम का दिन था वो सैटरडे यानी कि शनिवार था। तो फिर आप उसको भी पूरा करो ना। आप लोग संडे को क्यों इबादत करते हो? वहां पर आप लोग फटाफट कह रहे हो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह संडे को जी उठा था, इसलिए कि वो मसीहियों के लिए सबसे एक आनंदित दिन था, उत्सव का दिन था। इसलिए हम लोगों ने फिर ये फैसला लिया कि हम लोग प्रभु के जी उठने के दिन पर ये इबादत किया करेंगे और हम अपना सब्त का दिन इसको मानेंगे। तो आप लोगों ने इसको ठहरा लिया ना। वचन में कहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने सैटरडे को इनकार करके तो संडे को बदल दिया था? कहीं नहीं लिखा, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो फिर जब आप दशमांश की बात को फॉलो करते हो तो फिर इसको भी करो ना। इसको आपने छोड़ दिया, दशमांश की बात को आप लोग फॉलो करते हो। तो क्यों करते हो? सिर्फ दशमांश पर भी क्यों जोर देते हो? इन्हीं 613 हुक्मों में से खुदा ने 10 हुक्म अलग करके पत्थर की पट्टियों पर लिख कर दिए। तो क्या आप यदि बाकी हुक्मों को लेते हो, यदि आप दशमांश के हुक्म को लेते हो, तो क्या आप बाकी जो 10 हुक्म निचोड़ करके दिए गए थे उनको पूरा करते हो? उसमें कहा है तो चोरी ना कर, तो खून ना कर, तो जनाकारी ना कर। तो क्या आप लोग उसको भी इसी रीति से समझाते और पूरा करते हो? उसको तो पूरा करते नहीं। जब उसको पूरा नहीं करते तो क्या तब लानत नहीं आती? क्या तब श्राप नहीं आता? क्या तब जो जो बातें आप लोगों को बताते हो वो पूरी नहीं होती? सो प्यारे जी, जो बात को समझना है, आते हैं वहीं पर जो सुनाई जाती है। पहले डराया जाता है कि तुम नहीं देते हो ना, ठग हो, परमेश्वर को ठगने वाले ठग हो। याद रखो, इंसानों को यदि कोई ठगता है ना, उसके लिए भी कानून में सजा है। तो जो परमेश्वर को ठगता है उसके लिए कितनी ज़्यादा होगी। तो ये रेफरेंस देकर हम लोगों को डराते हैं। तो अब देखते हैं, आप ही बताना मुझको। अब पढ़ रहा हूँ मलाकी की वो वर्ष जिसको बताकर दशमांश के लिए उकसाया जाता है, उकसाया और डराया जाता है और लालच दिया जाता है। 3 काम करते हैं, उकसाते हैं, डराते हैं और लालच देते हैं। क्या क्या है यहाँ पर लिखा हुआ? सारे दसवंध मेरे मोदी खाने विच लियाओ। हिंदी में लिखा है सभी दशमांश मेरे भंडार में लाओ। कहाँ पे लेकर आने हैं जी? सभी दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ। वहां पर यह नहीं लिखा कि मेरी हैकल में लेकर आओ। दशमांश लेने और देने का काम भंडार में किया जाता था। मंदिर से अलग एक जगह बनाई गई थी, यहाँ पर ये सारा जो चलन किया जाता था, जहाँ पर ये सारी जो रीति है वो निभाई जाती थी। कभी भी दशमांश कोई भी इंसान मंदिर यानी कि वो सुलेमान की बनाई हुई हैकल में लेकर नहीं आया था।
वो हमेशा भंडार में लेकर जाते थे। आज आप कहाँ पर लेकर जाते हो? सेवक से पूछो ना, भाई दशमांश यदि तू लेता है तो वो भंडार बता जहाँ पर हमने देना है। वो मोदी खाना कहाँ है जहाँ पर हम अपना दशमांश जो है वो देकर आएं, क्योंकि हैकल में तो दान लिया जाएगा, दशमांश नहीं। हैकल में दाखिल होने वालों के लिए दान पेटी रखी हुई है। जो भी हैकल के भीतर जाएगा वो दान पेटी में अपना दान डाल के जाएगा। हैकल में कभी किसी ने किसी भी जाजक को आकर दान और दशमांश नहीं दिया, और दान भी जो था वो दान पेटी में डाला जाता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पूछता है, तुम लोगों के ख्याल से आज सबसे ज्यादा दान किसने दिया? उन्होंने कहा कंगाल विधवा ने दिया। तो वहां पर दान की बात आती है, दशमांश की बात नहीं आती। आज हम लोग कहां पर दान दशमांश देते हैं? हम लोग हैकल में देते हैं। वहां पर किसको देते हैं? हाई प्रीस्ट को देते हैं। तो वचन में मुझको बताओ ना, हाई प्रीस्ट ने कहां पर दान लिए, दशमांश लिया था? दशमांश लेने की जिम्मेवारी जो थी वो जाजक की थी। जाजक लिया करता था। जाजक जब लेता था दशमांश को तो वो हैकल में नहीं लेता था, वो भंडार में लेता था। वहां पर लोग अपना अपना दशमांश लेकर आते थे और उसे भंडार में रखा जाता था। मंदिर में जो लोग फिर आते थे सजदे के लिए, अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए, मंदिर के एक हिस्से में हम लोग देखते हैं कि एक तरफ जो था लोगों के खाने का प्रबंध किया गया था। मंदिर के एक हिस्से में मीन यानी को 3 स्थानों में नहीं, वो अलग एक जगह बनाई गई थी जहाँ पर उनको खाना खिलाया जाता था। कोई परदेसी, कोई मुसाफिर, कोई यतीम, कोई विधवा, कोई कंगाल आए तो इस दशमांश के पैसे से उनकी सेवा की जाती थी। और इसमें से एक दशमांश जो था वो सिर्फ लेवियों के लिए यानी कि सेवकों के लिए ही था। बाकी दशमांश जो थे 2 किस्म के, वो अलग सिस्टम हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सारे दशमांश मेरे मोदी खाने में लेकर आओ। कहाँ पर लेकर आना है जी? हिंदी में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु हो। क्या लिखा है? सभी दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि क्यों ले आओ? कि मेरे भवन में भोजन वस्तु हो। क्या हो? भोजन वस्तु हो। कहाँ पर? मेरे भवन में। भवन में क्यों? क्योंकि जो भी भवन में आएगा माथा टेकने के लिए, जो भी भवन में आएगा सजदा करने के लिए, जो भी भवन में आएगा प्रभु से मेल करने के लिए, जहाँ कोई गरीब, यतीम, लाचार, कोई मुसाफिर आए तो वो जब हैकल में आए तो वहाँ पर अपने खुदा से बात करने के बाद बिना खाना खाए ना जाए, भूखे पेट ना जाए, इसलिए वो व्यवस्था की गई। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अमर पा आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सो यहाँ पर जो आशीष की वर्षा की बात की गई है, किसके लिए की गई है? जो दशमांश देने के लिए एग्री है, जो रेडी है, जो देता है, उसके लिए ये बात की गई है। फिर 11 वर्ष में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करे। फायदा क्या है दशमांश देने का? ये है। और तुम्हारी दाखलतों के फल कच्चे ना गिरें। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और अब जो मेन बात है वो ये है कि जो ये सारा कुछ किया जाता था वो कहाँ पर किया जाता था। तो 3 किस्म के तो हमने दशमांशों के बारे में सीख लिया था तसल्ली के साथ। अब इसके आगे और भी देखते हैं कि ये सिस्टम जो खुदा ने चलाया था, इसके बीच खुदा और कुछ क्या समझाता है। सो मैं एक वर्ष आपको बताना चाहूँगा ताकि आप लोग देखें कि ये जो दशमांश था ये अब्राहम से नहीं, अब्राहम से पहले भी चढ़ाया जाता था, ये भी याद रखें। लेकिन लोगों को अब्राहम के बारे में पता है क्योंकि वहाँ पर दशमांश शब्द नहीं लिखा गया। तो जिस दशमांश शब्द का जब हम लोगों को परिभाषा समझाई गई ना, तो फिर हमारे सामने वो सारी बातें जो है वो समझ आती हैं। व्यवस्था सार की किताब, जिसको आप लोग डिट्रोनॉमी के भी कहते हैं और बाइबल की 5वीं किताब है, वहाँ पर लिखा है 14 अध्याय उसकी 22 वर्ष। 14 अध्याय उसकी 22 वर्ष। मैं फिर रिपीट करता हूँ, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसकी 22 वर्ष। मूसा नबी की बाइबल में लिखी हुई 5वीं किताब, उसका चैप्टर 14 वर्स 22।
अब देखें यहाँ पर जो दशमांश है वो क्या है, कैसे लाना है, कौन सी चीज को दशमांश के रूप में लिया जाता था, ये आप लोग सवाल करें। राहुल जी 14 की 22 आयत है, व्यवस्था विवरण 14 की 22, 14 वर्स 22। अब आपकी समझ में आना वो शुरू होगा विषय जो हम लोगों ने शुरू किया था कि मैं बताना क्या चाहता था। अगर आपके पास बाइबलें हैं तो आपने खोल ली होंगी, तो यहां पर लिखा है बीज की सारी उपज में से किसका दशमांश लाना है? बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। किसकी उपज से जी? बीज की उपज से। जो कुछ तू बीजे, आगे जाकर और भी इसके रेफरेंस हम लोग देखेंगे खुदा के फजल से कि खुदावंद और क्या इसके विषय में समझाता है। हमने ये सारा देख लिया था, 14-28 में भी देख लिया था, ये 3 किस्म के जो हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और वर्ष पढ़ लेते हैं, लेवियों की किताब जो बुक है, आई थिंक तीसरी बुक है ये, मूसा की लिखी हुई लेवी व्यवस्था, उसकी 27 अध्याय उसकी 32 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। 27 अध्याय उसकी 32 आयत को। अब यहाँ पर आप लोगों को वो बात सीखने को मिलेगी जिसके विषय में हम लोग सीख रहे हैं कि क्या था। मैंने फैसला किया था कि मैं किसी को निशाना बनाकर इसको नहीं सिखाऊंगा, लेकिन पिछले दिनों में एक हमारे भाई ने भी इस विषय को शुरू किया था, सो मैं नाम लेकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। वैसे मैं नाम लूँ भी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पर्सनल उनके साथ राब्ता किया था, लेकिन वो जवाब दिए बिना ही मैदान छोड़कर भाग गया। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं उसके नाम को गुप्त ही रखूँ तो वो अच्छा है। वो बड़े जोर देकर इस विषय को सिखा समझा रहा था। मैंने सवाल किया उनसे कि भाई ठीक है, अगर आप लोगों के हिसाब से दशमांश देना बनता है तो ठीक है, देना चाहिए, तो प्लीज़ मुझको कृपा करके बता दो कि जो दशमांश है वो कैसे देना है। उसने एक दिन में 3 वीडियो अपलोड की, एक तकरीबन लगभग 1.5 घंटे की, एक 1 घंटे की, फिर एक 1.5 घंटे की, यानी कि 4 घंटे में मैं बार बार उससे यही सवाल करता रहा कि भाई दशमांश देने की रीति बता दो, तरीकाकार बता दो। मैं भी चाहूँगा कि मैं भी दशमांश दूँ, क्योंकि आपके लिहाज से दशमांश ना देने वाला पापी ठहरता है, तो हमको भी दशमांश देना चाहिए। तो उस आदमी ने सारी दुनिया की बातें इधर उधर की घुमा फिरा कर सिखा दी, लेकिन एक बात जिसका 1 मिनट में जवाब दिया जा सकता था, उस बात का उसने जवाब नहीं दिया। उल्टा वो मुझको ही गलत ठहराने, जो शब्दों की बीमारी लगी हुई है। ये मैंने बोला यार तुम्हारा विषय तुमने शुरू किया, मुझको उसका जो मैं तो सवाल कर रहा हूँ, आपका जवाब देना बनता है। तो जवाब नहीं दिया। फिर मैंने आखिर में उसको फिर मेरे दिमाग में शायद इसको मेरा सवाल समझ नहीं आ रहा, तो मैंने उसको बोला कि भाई आप ऐसे करो कि अगर मैं $99 कमाऊँ तो मुझको आप बता दो कि मैं कितना दशमांश दूँ, क्योंकि मैं देना चाहता हूँ। तो जब मैंने उनके साथ ये सवाल किया है, फिर भी उन्होंने जवाब दिया। फिर मैंने व्हाट्सएप पर जाकर भी उनको ये मैसेज दिया है कि भाई मुझको बता दो प्लीज़ कि आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि जो 90 रुपये हैं उनका 9 बन गया और बाकी के जो 9 हैं उनका कितना बना। तो मुझको प्लीज़ बता दो, क्योंकि अगर वो पूरा 10 हो जाता तो फिर तो हमको पता है कि 1 देना है। तो अभी वो 10 पूरा नहीं है क्योंकि 99 है, तो बाकी जो 9 बचा है उसका प्लीज़ मुझको बता दो कितना देना है। तो उसका भी उसने कैलकुलेशन करके निचोड़ करके बता दिया, कैलकुलेट करके कि इतना 10% बनता है। तो बोलता है मुझको बड़ी हैरानी आती है कि आप मुझसे उम्र में सीनियर हो और सेवकाई के समय में भी सीनियर हो, तो आजकल तो लोगों के पास फ़ोन भी है, उसमें कैलकुलेटर भी है,
तो ये तो छोटी सी बात है, बच्चों को भी समझ आ सकती है। तो आप इतने बड़े सेवक हो, मुझको बोलता है हैरानी आती है आपको, आपके इस सवाल पर कि सेवक होते हुए आपको इतनी सी बात नहीं पता। तो मैं उस पर हैरान हो रहा था, लेकिन मैंने उसकी बेइज्जती की नहीं, क्योंकि मेरा बनता नहीं था, इसलिए क्योंकि वो मुझसे जूनियर था। लेकिन वो अपने पूरे सिस्टम में ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे जैसे 10 सीनियर भी अगर हो ना, तो वो उनसे भी ज़्यादा सीनियर है। उसकी हर बात जो थी वो कटाक्ष थी और सामने वाले को तुच्छ बनाने के बराबर थी। फिर भी मैंने बड़ी ही संजीदगी के साथ, बिना कोई भी उसकी इज्जत के खिलाफ बात की, उसके साथ सवाल ही किया। और मैंने हर जगह पर उसके लिए सर शब्द इस्तेमाल किया, जबकि वो मेरे बेटे की उम्र के बराबर का था। वो मेरे बेटे की उम्र के बराबर का था, लेकिन फिर भी मैं उसको सर कह रहा था और वो मेरे हर सवाल पर मेरे खिल्ली उड़ा रहा था। तो फिर उसको मैंने कहा, एक जगह फिर उसने HA करके जैसे हंसना होता है ना, वैसे करके मुझको कमेंट किया। तो मैंने बोला भाई, बिना जवाब दिए किसी बात पर हंसना जो होता है ना, वो मूर्खों का काम होता है। आप तो खुदा के सेवक हो, मूर्ख नहीं हो। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैंने उसको ये भी डायरेक्ट नहीं कहा कि आप मूर्ख हो। मैंने बोला ये मूर्खों का काम होता है, आप खुदा के सेवक हो, इसलिए आपका फर्ज बनता है जो सवाल किया गया आपके विषय पर उसका आप जवाब दो। तो बोलता बेवजह के सवाल पूछने वाला भी मूर्ख होता है। मुझको जवाब में ये कह रहा है, जबकि उसको पता है उसका बाप मेरे साथ सेवा करता रहा है, हम लोग गुरु भाई थे, उसका बाप और मैं एक ही गुरु के शिष्य थे। तो उसको ये भी नहीं पता कि मेरे बाप का बंदा है। तो मैं उसको, तो यहाँ पर इनकी सारी जो है ना वो सेवकाई का तरीका सामने आ जाता है, कितनी पवित्रता में और कितनी अकल है, वो सारी बातें निकल कर सामने आ जाती हैं। तो वो मुझको बोलता है ऐसे उल जलूल सवाल करने वाले भी जो होते हैं वो भी मूर्ख होते हैं। तो मैंने फिर भी गुस्सा नहीं किया, मैंने बोला ठीक है भाई, आपके लिहाज से मैं सवाल कर रहा हूँ तो मैं मूर्ख हूँ, ओके ठीक है, आप कृपया मुझको मूर्ख समझकर ही जवाब दे दें, क्योंकि वचन के अनुसार कहता में तो लिखा है कि मूर्ख को ज्ञान न दे तेरा दुश्मन हो जाएगा। लेकिन न्यू टेस्टमेंट की तालीम के मुताबिक तो ये है कि हमको भेजा ही मूर्खों में गया है। पहले तो हम खुद मूर्ख थे, हम मूर्खों को चुना, और मूर्खों को हमको इसलिए चुना कि हम मूर्ख थे, और इसलिए कि मूर्खों में से हमको चुना, हम मूर्ख थे। अब हमको मूर्खों की आदत अच्छी तरह से मालूम है, तो इसलिए हमको मूर्खों में से चुना कि हम जो इस जहां में और मूर्ख हैं उनको परमेश्वर के पास ला सकें। तो आपके लिहाज से तो मैं मूर्ख हूं, तो कृपया आप मुझको सिखाएं ताकि मैं इसको सीख सकूं। तो भी उसने जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसने कट ही कर दिया, यानी कि अभी तक उसने मेरा लास्ट जो कमेंट है वो पढ़ा भी नहीं, यानी कि उसने पीछा छुड़ा लिया। लेकिन एक बात क्लियर कर गया जी कि 90 का 9 बनेगा और बाकी 9 को जो कैलकुलेशन है वो उसके हिसाब से वो 99 बनेगा। तो आपने उस हिसाब से बोलता है, आपने वो दशमांश देना, यानी कि उसने परसेंटेज में इसको ले लिया। तो प्यारे अजीजों, अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, इसमें सवाल करने वाला जो विषय है वो ये है कि जो आज तक दशमांश के नाम पर लूट मचाए हुए लोग हैं, उनसे सिर्फ एक ही सवाल करो, जब आपको ये पता ही नहीं था कि दशमांश लेने की रीति क्या है, उसका ढंग क्या है, तो आपको क्या हक था कि आप दशमांश लेते? वचन से दाएं बाएं नहीं होना है। जब आपको पता ही नहीं था तो आपने ये सब कुछ लेकर पाप क्यों किया और हमसे भी पाप क्यों करवाया? क्योंकि जिस चीज को गला फाड़ फाड़ कर हम लोग कहते हैं ना दिया तो लानत आएगी, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, हॉस्पिटल में चले जाओगे, टांग टूट जाएगी, सिर फट जाएगा अगर तुमने दशमांश नहीं दिया, इतना डरा डरा कर जिस बात को हम लोग कलीसिया को बताते हैं, उसके साथ साथ ये भी बताओ भाई कि दशमांश लेने की रीति क्या थी? वचन के अनुसार लेना, यदि तू लेना ही है तो फिर वचन के अनुसार लेना। यदि तू अब लेवी बन गया है, यदि तू व्यवस्था के युग में चले गया, यदि तूने अब मान ही लिया है कि तू लानती है,
जब तूने मान लिया कि तू लानती है, तू लानत के समय की जिंदगी जी रहा है, तो कृपया सिर्फ इतनी बात बता दे कि लानत की जिंदगी जीने वाले जो लोग थे वो 10वां हिस्सा कैसे लेते थे। तू ले रहा है, तेरे को पता ही नहीं है, तू सिखाएगा क्या? तेरे को ये पता होना चाहिए। जब लेना है तो पता होना चाहिए। जब तू व्यवस्था की जिंदगी जी रहा है, कम से कम तुझे इतना पता तो होना चाहिए कि दशमांश लेना कैसे है। तो अब ये जो भाई दशमांश का जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये दशमांश का विषय लेकर आया। तू विषय लेकर ऑनलाइन आया है, तेरे को पता होना चाहिए। लाखों लोगों ने तेरे इस प्रोग्राम को सुनना है, लाखों लोग तुझसे सवाल करेंगे, तू बिना तैयारी के क्यों आया है? तूने बिना तैयारी के इस विषय को क्यों छेड़ा है? मैंने काफी स्टडी की हुई है इस विषय के ऊपर, बावजूद इसके जब मैं आपके सामने इस विषय को लेकर आया, मैंने फिर से इस पर स्टडी की। और जब दोबारा स्टडी की तो जितना मुझको पहले पता था उससे कहीं और ज्यादा परमेश्वर ने इस विषय को समझाने की मुझको बुद्धि और अकल दी और रेफरेंस दिए। आप लोग मेरे पहले भी इस विषय पर किए गए जो प्रोग्राम है उसको आप लोग देख सकते हो, लेकिन उसको सुनोगे तो इसको सुनोगे आपको पता चलेगा खुदा ने और निखार किया है और भेद खोले हैं। तो बिना तैयारी के तू आया क्यों? भाई बलवीर जी आगे हैं, उनका वेलकम है, बीच बीच में चले जाते हैं, तो प्लीज़ जहाँ तो आया ना करो, जहाँ जाया ना करो। ये आना जाना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना ये झूठ नहीं बोलता और ये पकड़ लेता है। जब आप दोबारा आते हो तो ये यहाँ पर शो हो जाता है कि आप बीच में कहीं इधर उधर चले गए थे, दोबारा आए हैं। तो ऐसा मत किया करो, जितनी देर सुनना होता है उतनी देर सुना करो। जब लगा कि मेरे पास टाइम नहीं है फिर निकल जाया करो, लेकिन दोबारा आएंगे तो फिर पकड़े जाएंगे। अगर दोबारा नहीं आएंगे तो फिर भरम रहता है कि आप लोग थे। तो खुदा आपको आशीष दे। तो प्यारे अजीजों, बात को हम लोग समझेंगे कि खुदा के फजल से एक बात पक्की है कि ये लोग लेते हैं, डराते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बताएं हमको कि जब आपको पता ही नहीं था तो आपने लिया क्यों? जैसा मैंने बोला, वो भाई इधर उधर सारा जहान छांट गया। यह ये भी दावा करता है मुझको तो माँ की कोख से ही परमेश्वर ने लग किया था, मैं तो माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ ने कह दिया था ये खुदा के लिए ही है। जो माँ की गर्भ से खुदा के लिए लिया गया, जिसके लिए खुदा के बड़े बड़े सेवकों ने भविष्यवाणियाँ भी कर डाली, जो बाइबल कॉलेज में जाकर वचन को सीख भी आया, इतना सब कुछ करने के बाद वो नौकरी करने के लिए एक देश में चला गया। वहाँ पर जाकर वो नौकरी कर रहा है और साथ साथ में सेवा भी थोड़ी बहुत कर रहा है। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी उस भाई को जो न्यारा किया गया है, दशमांश के सब्जेक्ट को लेकर आया है बिना तैयारी के। जबकि उसको ये पता होना चाहिए था कि आगे तुझसे कई सीनियर लोग बैठे हुए हैं। तो मुझको जब मैंने सीनियर की बात की ना तो बोलता है कि सियाने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर ने सियानों को मूर्ख बनाया है। तो मैंने बोला वचन में बता दे कहाँ पर सियानों को मूर्ख बनाया? भाई हमारे वचन में तो लिखा है सियानों की इज्जत करो, दुगने आदर के योग्य माने जाए। मूर्ख सियाने जो बनते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो सियाने हैं उनके लिए तो रिस्पेक्ट करने के लिए बोला गया ना वचन में। हम लोगों के जो सीनियर थे ना, बेशक हमको पता चल गया कि वचन के लिहाज से उनमें बहुत गलतियां, लेकिन हम लोग उनको कभी बेइज्जत नहीं किया। हम लोगों ने कभी भी उनकी शान के खिलाफ एक शब्द भी हम लोगों ने ऐसे पब्लिकली कभी नहीं बोला। इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि हमारा बनता नहीं है। सो प्यारे अजीजों, देखते हैं कि बिना तैयारी के आना जो है वो गलत है। जब भी आए तो तैयारी के साथ आए। हालेलुया। सो अब देखते हैं यहाँ पर जो आप लोगों ने वर्ष अगर पढ़ ली है तो अच्छी बात ही, नहीं पढ़ी है तो दोबारा पढ़ लेना। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 27 अध्याय उसकी 32 आयत। गाय, बैल, भेड़, बकरियां, निदान जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 के पीछे। फिर रिपीट करता हूं, जो मैंने उससे सवाल किया था ना, जिसको लेकर वो बोल रहा मूर्खों वाले सवाल मत करो। अब आप लोग फैसला करके बताना मेरा सवाल मूर्खों वाला था, जब मेरा सवाल ये था कि मूर्खों को भी समझ आ जाए। मैं उसको तो नहीं मूर्ख कहूंगा,
जिससे मैंने सवाल किया था, लेकिन आप मुझको जवाब देना। मेरा सवाल मूर्खों वाला था, जहां मूर्खों को सच्चाई समझ आ जाए उसके लिए था। जब मैं पूछ रहा हूं भाई 10% है दशमांश जहां 10वां है, तो इसका मतलब सिर्फ दो बातें थी जवाब देना। 10% है जहां 10वां है, तो कह दे, जहां तो कह दे 10% है, जहां कह दे 10वां है। इतनी बात थी। 4 घंटे में भी ये जवाब नहीं दे पाया। मैं उसके व्हाट्सएप में भी चला गया, वहां पर भी नहीं जवाब दे पाया, फिर आखिर छोड़ ही गया। और मुझको लगता है उसने फेसबुक पर भी मुझको ब्लॉक मार दिया होगा। सो कितनों को ब्लॉक मारेगा? जब सवाल लोग करने के लिए बैठेंगे तो कितनों को ब्लॉक मारेगा? सो प्यारे जी, जो ध्यान रखें, जो मैं पूछ रहा हूं और बता रहा हूं उसके ऊपर आपका हक बनता है। और यहां से आप लोगों को पता चल जाएगा, वचन में लिखा है ना, हर एक आत्मा का विश्वास ना करो बल्कि हर एक आत्मा को परखो। इस वचन में लिख कर दिया है। तो जब इस वचन में लिख कर दिया है तो आपका फर्ज था कि हर आत्मा को परखो। आपने नहीं परखा है तो आपने भी पाप किया है। आपने अंध भगत बनकर अगर किसी पर विश्वास कर लिया है तो आपने भी पाप किया है, और आपको पश्चाताप करने की जरूरत है इस पाप के लिए। आपने अंधे होकर विश्वास किया, ये आपकी गलती थी। सवाल करो। सदियों से लेते आ रहे हैं दशमांश, दशमांश का पता ही नहीं है कैसे लिया जाता था दशमांश। अगर नहीं पता था कम से कम किसी यहूदी से ही पूछ लेते, जिनके बीच में ये हुक्म आया, जिनके बीच में ये प्रथा चलाई गई, उन्हीं से पूछ लेते। लेकिन इन्होंने उनसे भी पूछना नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि पता है दुनिया को मूर्ख बनाया हुआ है, दुनिया दे रही है, हम ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं, क्या जरूरत है इधर उधर जाने की। याद रखो वचन क्या कहता है। जाजक लाठी लेकर बैठेगा, उसकी लाठी के नीचे से सारी गिनती होगी। लाठी लेकर बैठेगा जाजक, गिनती की जाएगी, भंडार में लेकर जाएंगे, वहां पर जाजक बैठा है दशमांश लेने वाला। कैसे लेता है? लिखा है लाठी के तले निकल जाने वाला है उनका दशमांश जो है। अर्थात दशमांश है क्या? अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। 10-10 पीछे एक, ये है दशमांश। और क्लियर करता हूं, 10 में से एक, यानी कि 10-10 पीछे एक का मतलब 10 में से एक। 10 में से एक जो है वो दशमांश है। 10 में से एक जो है वो दशमांश है। 10% दशमांश नहीं है। और आज तक ये लोग 10% लेते रहे हैं। तो इनको कहो कि वो सारा अभी आप वापस करो जो आपने 10% लेकर किया, क्योंकि आप हमको सिखाते थे ना वचन, अब हम आपको सिखाते हैं। पूछो इनसे जाकर कि जब लिया है तो जो ज्यादा ले गए हो अब वो वापस करना भी बनता है, तो वापस लो इनसे, क्योंकि अगर इन्होंने ज्यादा रखा हुआ तो भी ये गुनहगार हैं। अब इनको डराओ आप। और देखो ये डरते हैं, ये नहीं डरेंगे। आप डर गए थे, ये लोग बिल्कुल नहीं डरेंगे। 10-10 में से एक परसेंटेज नहीं है, 10% नहीं है, 10वां है। और बोलते भी हैं 10वां हिस्सा लेकर आओ, 10वां हिस्सा लेकर आओ, 10वां हिस्सा लेकर आओ। 10वां 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 कर रहे हैं। 10वां है क्या ये पता ही नहीं। जब बात करते हो, तुम कल के पैदा हुए आज हमको बता रहे हो। 4 क्लासें पढ़े हुए, हमने BA MA की है, हमने 3-3 साल का कोर्स किया है, हमने इन विषयों पर डॉक्ट्रिन की है हमारे नाम के साथ। पता क्या क्या लगता है? हमारा तो नाम लिखते लिखते उंगली थक जाती है। पहले हम लिखते हैं मोस्ट रेवरेंट, ये वो कर करके, जब 6-7 ओहदे लिखकर उसके बाद आता है इनका नाम। इतने ओहदे पाने के बावजूद भी इनको इतना ही नहीं पता कि 10% है या 10वां है। 10% और 10वें के भेद को इतने इतने पढ़े लिखे लोग समझ नहीं पाए। इतनी इतनी इन्होंने डॉक्ट्रिन की और इतने इतने भेद लिख डाले, ये छोटा सा भेद इनकी समझ में नहीं आया। फिर दूसरों को बताते हैं ये लोग कि ये लोग विवादी हैं,
ये लोग बिगड़ गए हैं, इनको सवालों की बीमारी लग गई है। भाई सवाल गलत करें तो बीमारी है, सवाल सही करें वो बीमारी नहीं है, वो तो ज्ञान है, वो तो समझ और बुद्धि का पहचान है। और सवाल करना हर एक का हक है। यीशु मसीह से भी लोगों ने सवाल किए, यीशु मसीह ने भी लोगों से सवाल किए। तो क्या अगर सवाल पूछने वाला मूर्ख है तो आप कहेंगे कि यीशु मसीह भी मूर्ख था? क्या यीशु मसीह ने सवाल पूछकर मूर्खता की है? क्या यीशु मसीह ने सवाल पूछकर मूर्खता का प्रूफ दिया है? क्या यीशु मसीह मूर्खों का अगुवा था? सो प्यारे अजीजों, समझे बात को। जिन्होंने लिया लूट मचा रखी है सदियों से, 2000 साल से इन नया जन्म पाए हुओं में से लूट मचाई गई है। उन्होंने लूट नहीं मचाई थी, क्योंकि उनके लिए तो हुक्म था। लूट इन्होंने मचाई और लिया भी गलत तरीके से। पहली बात तो बनता ही नहीं था, दूसरा लिया भी तो वो भी गलत तरीके से। इनके ऊपर केस करो, इनसे वापस मांगो, इनको कहो कि वापस कर, तूने 10% लिया, 10% नहीं था, 10वां था, वापस कर। देखें वापस करता है। इनकी सारी धार्मिकता आपके सामने 1 मिनट में निकल कर सामने आ जाएगी। इतना सुनने के बावजूद कई लोग फिर भी डरेंगे, नहीं नहीं नहीं, उसके प्रार्थना करने से तो हमारे ऊपर ये फजर हुआ था, हमारे घर लड़का हुआ था, हमारा काम चला था, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि खुदा का क्रोध हम पर भड़क जाए। तो इतनी भी अभी हमारे में हिम्मत नहीं बनेगी कि हम लोग सच को जानने के बाद भी सच के पक्ष में खड़े ना हों। इनसे कहो वापस करो, 10% लिया था, आप ज़्यादा ले गए, वापस दो। फिर देखो, ये जैसे आपको पूरा करने के लिए कहते थे, ये पूरा करते हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कहने वाले हैं, करने वाले नहीं है। प्यारे अजीजों, 10 में से 1 10वां है, 10 पीछे 10% नहीं है। तो इसको लेने का तरीका जो बाइबल बताती है, और इसको लेने का तरीका जो यहूदी लोग, जिनकी ये प्रथा है, वो बताते हैं, जिनके बीच हम लोग रहते हैं। इन्होंने तो सुना है, हमने बातचीत की है उनके साथ जिनमें ये प्रथा चली थी। वो लोग बताते हैं, जज लेता था दशमांश भंडार में, भंडार के बाहर बैठता था जज। लोग अपनी अपनी पैदावार में से याद रखना, जो जो बीज बोते थे, जो भी पैदा होता था, उसकी पैदावार से, जो पशुओं का माल डंगर का काम करता था, वो उसमें से उनका दशमांश लेकर आते थे। लेकिन इनका तो दशमांश, इनको ये भी नहीं पता था दशमांश, पहली बात तो कितना लेना है ये भी नहीं पता, फिर किस चीज का लेना है ये भी नहीं पता, और ले रहे हैं और आप दे भी रहे हो। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही मिस्टेक कर रहे हैं, लेने वाला भी देने वाला भी। परसेंट लेना है या 10वां लेना है, इतना भी पता नहीं था। किस चीज का दशमांश लेना है, इतना भी पता नहीं, लेकिन दशमांश लेना है इतना पता है। पैदावार का दशमांश था, हुक्म है पैदावार का दशमांश, माल डंगर का दशमांश। आगे चलकर बोलूंगा किसके पीछे का भेद क्या है, समझेंगे। जाजक लाठी लेकर बैठा है, जिसने गेहूं बोया वो गेहूं की बोरियां बांध कर लेकर आया है, सारी की सारी। वहां पर सारी फसल लानी पड़ती थी वहां पर, अब वो सारी फसल की बोरियां बांध कर लेकर आया। जाजक बैठा है लेने के लिए, जाजक की लाठी के नीचे से गिनती की जा रही है। लाठी अधिकार को बताती है, अधिकार के साथ बैठा है लेने वाला, जिसने लेना है। गिनती हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं 10वां इस तरफ। फिर रिपीट करता हूँ, दशमां लेने का जो तरीकाकार बाइबल में है, जिस तरीके से दशमांश लिया जाता था, लाठी के नीचे से गिनती हो रही है, 9 तक गिनती हुई, 9 उसका है। अगर बोरियां 9 हैं, गिनती होगी, लेकिन जाजक लेगा नहीं 10वां, क्योंकि 10वां तो है ही नहीं।
देने वाले के लिए हुक्म 10वां देना है, लेने वाले के लिए हुक्म 10वां लेना है। याजक के पास लेकर आया, लेकिन गिनती हुई 9 ही हैं, 10वां तो है ही नहीं। अब जब 10वां नहीं है तो याजक बोलता उठा ले जा, तेरा नहीं बनता। तो हम लोग क्या कहते हैं, 9 का 9% का भी निकालो, 10वां होगा तो खुदा का है, 10वां नहीं है तो खुदा का नहीं है। अब और बताता हूं इजली। याजक लाठी लेकर बैठा है, गिनती कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां इस तरफ, ये है 10वां खुदा का। फिर गिनती शुरू करेगा, उसके पास ज्यादा है ना, 10वां तो ले लिया उसने, फिर गिनती शुरू करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी है उसके पास, 19। जब उसके पास 19 है ना, तो इस तरफ कितना किया था उसने, इस तरफ पहले 9 गई, 10वां इस तरफ यानी कि खुदा का। फिर गिनती शुरू की गई, उसके पास टोटल बोरियां कितनी हुई, 19। तो 10वां कितना हुआ, 1 बोरी। अब यदि 20वीं होती तो वो 10वां होना था, क्योंकि 20वीं हुई नहीं, इसलिए वो 1 बोरी 19 के पीछे 1 बोरी देकर गया है। लेकिन हम कहते हैं वो जो 9 है ना, उनकी भी तकसीम 10% के साथ कर। तेरे को कहां से बाइबल सीखी है तूने, कौन से पाकरू की अगुवाई में चल रहा है तू सेवक होकर, कौन सा वचन तू सिखा रहा है सेवक होकर। जब तुझको इसकी गहराई का नहीं पता तो इसके विषय को छेड़ता क्यों है। बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम पढ़ते हैं, अभी तक खुदा ने उनका प्रकाशन हम पर जाहिर किया, हम उनको कभी भी सुनाते नहीं, क्योंकि उसके बारे में जब हमको पता नहीं तो हम उसको सुनाएं क्यों। यदि कहीं गलती से किसी बात को सुना भी दें और कोई सीनियर बंदा बता दे हमको कि नहीं ये बात इस तरह नहीं थी, हम लोग उसी वक्त माफ़ी मांगते हैं, कह देते हैं कि सॉरी हमसे गलती हो गई, इसके प्रकाशन का ये था, हमको पता नहीं था, क्योंकि आपने जो कुछ बताया उसके मुताबिक बिल्कुल ये ऐसा ही है। हम आपकी बात को लेते हैं और मानते हैं, और हम अपनी गलती को भी मानते हैं। लेकिन ये तो इतने ढीठ हैं, ये अपनी गलती नहीं मानेंगे, अपनी गलती को सही ठहराने के लिए खुदा को गलत कर देंगे, अपनी गलती को सही ठहराने के लिए वचन को गलत कर देंगे, लेकिन अपनी गलती को नहीं मानेंगे। इतने ढीठ हैं। सो प्यारे जी, जो एक बात आपकी समझ में आ गई होगी, 10% नहीं 10वां खुदा का है। अब भेड़ वाला जो है, जिसकी भेड़ें हैं, उन्होंने आगे बच्चे दिए हैं, वो सारे को लेकर आता है जाजक के पास, जाजक गिनती करता है उसी लिहाज से, 10वीं भेड़ खुदा के लिए 10वां। अब 19 होंगी तो भी एक भेड़ है। अब भेड़ के टुकड़े नहीं किए जाएंगे कि ठीक है भाई ये भेड़ जो है ना, इसका भी तुझको 10% देना होगा, इसको अब काट काट के फिर बाकी इधर दे जा, तो उसके जहाँ तो तू पाँव ले जाना, जहाँ फिर तू उसकी गर्दन ले जाना। 19 के पीछे 1 भेड़ है, 29 के पीछे 2 भेड़ें हैं, 39 के पीछे 3 हैं, 40वीं होगी तो 4 चौथी 10वां उसका है। तो अब इन बेचारों को तो इतना भी पता नहीं है, और बैठ जाते हैं पब्लिक के सामने, पुलपट पर आ जाते हैं, ऑनलाइन पर, पता कुछ भी नहीं है। सो विषय उसी को लेकर आओ जिसके बारे में पता है। जिसके बारे में पता नहीं उसको कभी उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत खतरनाक है। सो प्यारे जी, जो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कल हम यहीं से फिर दोबारा शुरू करेंगे। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। और जो जो मैंने रेफरेंस दिए हैं उनको बार बार पढ़ना, बार बार उनको पढ़ना, ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। जैसा हमने 27-32 में पढ़ा है, गायें भेड़ बकरियों की बात यहाँ पर की गई है, जिसका दशमांश लेना है। और फिर हम लोग ने पहले देखा था कि वचन एक पढ़ा था हम लोगों ने, व्यवस्था साल उसका 14 का 22 के बीज की सारी उपज में से, बिजनेस के लिहाज से जो जो ये बिजनेस करते हैं ना उसी के लिहाज से। लेकिन वो कौन सा दशमांश लेना है वो बकायदा बताया गया है। बीज का दशमांश लेना है, जो तू बोएगा उससे जो पैदा होगा, पैदावार का दशमांश, वो चाहे पैदावार तेरे खेत में हो चाहे तेरे माल डंगर में हो। लेकिन आज दशमांश का चलन भी कुछ और ही बना दिया है, वो कल को हम लोग जरूर
सीखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल माई सैलरी इज 2500 रुपीज, हाउ मच आई गिव प्लीज मेंशन। सो प्यारे जी जो राहुल जी, पहले तो आप ये समझो कि आपको मैं सिखा रहा हूँ दशमांश जो है वो नए जन्म पाए हुए लोगों के लिए हुक्म नहीं है। नया जन्म पाए हुए बंदे ने दशमांश नहीं देना है। अगर देता है तो भी गलती करता है, हुक्म की उल्लंघना करता है, लेने वाला भी उल्लंघना करता है। अब आप 2500 रुपये कमाते हो, आपकी मर्जी है, चाहे 2500 ही दे दो। मैंने शुरू में कहा था, मैं देने के लिए मना नहीं कर रहा कि देना बाइबल में मना है। आप 2500 कमाते हो अपनी खुश दिली से, अपनी स्वयं इच्छा से, अपनी खुशी से आप 25 का 2500 ही अपने सेवक को दे दो। लेकिन ये कहकर नहीं कि मैं दशमांश दे रहा हूं, अभी दशमांश नहीं देना है। आपके पास 2500 है, 25 का 2500 ही दे दो। लिखा है ना प्रेरितों के काम में, जिन्होंने विश्वास किया वो संगति में आ गए, उन्होंने अपना सब कुछ बेचा और लाकर रसूलों को दे दिया। इसलिए अब दशमांश नहीं है। अब आप अपनी खुशी से सब कुछ बेचकर पहले ठानना है, देने से पहले ठाना है मैंने कितना देना है। मैंने 100 में से 15 देना है, 20 देना है, 25 देना है, 30 देना है, 50 देना है, 60 देना है। पहले ठान लो। जितना मन पहले बनाया है उतना फिर तुझको देना है। अगर उतना नहीं देता तो भी गुनाह करता है। हनानी या शफीरा ने पहले ठाना कि जैसे बाकी लोगों ने बेचकर दिया, हम भी अपनी संपत्ति जो है वो बेचकर देंगे। जब बेची तो फिर उनके मन में जो था वो शैतान आ गया और फिर उसमें से उन्होंने कुछ रख लिया। पहले ठाना था कि सारा देना है, पार में मन में बदी आ गई और उन्होंने कुछ उसमें से रख लिया। और जानते हैं उन दोनों के साथ क्या हुआ। दोनों पति पत्नी उसी समय उसी वक्त मारे गए। सो पहले ठानना है कि मैंने खुदा की सेवकाई के लिए, उसकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए कितना देना है। जितना ठान लिया है उतना पूरी वफादारी के साथ देना है और हर बार ठान कर देना। ये नहीं कि मैंने इस बार ठान लिया कि मैं 100 में से 30 दूंगा, अगली बार भी मैंने 100 में से 30 ही देने हैं। ये जरूरी नहीं है। आपने ठानना है, अगली बार आप 100 में से चाहे 50 दो, अगली बार 100 में से चाहे 5 दो। आप गुनहगार नहीं ठहरोगे। खुश दिली से, मैं वो भी कल को आपको सारे रेफरेंस दूंगा कि इसको कैसे देना है। देने से मना नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना, देने से मना नहीं कर रहा। देना है, प्रभु की बादशाहत बढ़ाने के लिए देना है। लेकिन याद रखें, जिनको देना है वो प्रभु की बादशाहत को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं या अपनी बादशाहत को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगर वो अपनी बादशाहत को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो वहां पर नहीं देना, क्योंकि वो प्रभु की खिलाफत में काम कर रहे हैं। परंतु यदि वो प्रभु के नाम पर लिए गए पैसे को प्रभु के लिए ही इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर अपना चाहे सब कुछ भी दे दो, वो भी कम है। सो खुदा आप सबके साथ हो। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए। खुदा तेरे आज के इन सिखाए हुए वचनों के लिए तो सब अपने लोगों को बुद्धि अकल दिनाई बख्श, ताकि इन वचनों की गहराई को समझ सके खुदावंद। और वो लोग भी जो दशमांश के नाम पर तेरे लोगों को लूटते रहे हैं, तो उनकी बुद्धि को भी खोल ताकि वो समझ सकें कि हम गलत थे और वो तुझ पर भरोसा ला सके, क्योंकि कलीसिया तेरी है और तू तैयार। हालेलुया। सो बीच में फोन आ गया था। खुदा आप सब लोगों के साथ हो। सो खुदा की फजल से दोबारा मिलते हैं। सबको जय मसीह।